देखिए, परिवाद यानी कंप्लेन और एफआईआर में क्या डिफरेंस है। यानी कि कोई व्यक्ति किसी मामले में एफआईआर दर्ज करवाता है और कोई व्यक्ति किसी मामले में कोर्ट में जाकर कंप्लेंट करवाता है, परिवाद करवाता है। आखिर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। नमस्कार, मैं एडवोकेट मुकेश पगड़िया स्वागत करता हूं आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आप बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। आज का हमारा विषय है कि परिवाद यानी कंप्लेंट और एफआईआर में क्या डिफरेंस है। किन मामलों में परिवाद दर्ज करवाया जाता है कोर्ट के समक्ष जाकर, यानी कंप्लेंट दर्ज करवाई जाती है, और किन मामलों में एफआईआर दर्ज करवाई जाती है थाने में जाकर। कोर्ट में परिवाद पेश होने पर कई बार अक्सर देखा जाता है कि कोर्ट आदेश देता है पुलिस थाने को उस मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए। आखिर ऐसा क्यों है। इन दोनों के बीच में यानी परिवाद यानी कंप्लेंट और एफआईआर के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं परिवाद को। देखिए, सीआरपीसी के सेक्शन 2D में परिवाद यानी कंप्लेंट को परिभाषित किया गया है। परिवाद को ही इंग्लिश में कंप्लेंट कहा जाता है। सीआरपीसी के सेक्शन 2D के अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर किसी मामले में मजिस्ट्रेट से कार्रवाई करने के आशय से उससे मौखिक या लिखित रूप से कोई आवेदन करता है कि किसी ज्ञात हो या अज्ञात हो किसी व्यक्ति ने कोई भी अपराध किया है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो इसके लिए सेक्शन 2D के अनुसार सीआरपीसी के जो सेक्शंस हैं उसके अनुसार कोर्ट में परिवाद पेश किया जाता है। परिवाद को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2D सीआरपीसी में। आप इसे याद रख ले यदि आप कानून के विद्यार्थी हैं तो, अन्यथा आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। अब हम एक बार बाहरी तौर पर जान लेते हैं कि एफआईआर को कहाँ डिफाइन किया है, एफआईआर क्या होती है। देखिए, एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट, सीआरपीसी के सेक्शन 154 यानी 154 में इसे परिभाषित किया गया है। डायरेक्टली इसे परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसके बारे में बताया गया है। देखिए, 154 में यह कहा गया है कि जब भी किसी पुलिस थाने के बारशादक अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध यानी कोग्निजेबल ऑफेंस के होने की इत्तला मिलती है, तो ऐसी दशा में पुलिस थाने का जो बारशादक अधिकारी है वो उस मामले में आपकी एक रिपोर्ट यानी आपने जो भी इत्तला दी उस इत्तला को लेखबद्ध कर लेगा। तो सीआरपीसी का 154 इनडायरेक्टली कह रहा है कि ये एफआईआर की बात कर रहा है। कैसे मामलों में, जो कोग्निजेबल ऑफेंस हैं यानी गंभीर प्रकृति के अपराध हैं, यानी जो संज्ञेय अपराध की कैटेगरी में आते हो। देखिए, इससे पहले आप एक बार छोटी सी बात और जान ले कि अपराध दो तरह के हैं, संज्ञेय और असंज्ञेय। संज्ञेय मतलब कोग्निजेबल, असंज्ञेय मतलब नॉन कोग्निजेबल। संज्ञेय अपराध गंभीर प्रकृति के अपराध हैं और असंज्ञेय अपराध यानी नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस कम गंभीर प्रकृति के अपराध हैं। तो अब हम जानते हैं बेसिकली परिवाद और एफआईआर में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बाहरी तौर पर हमने इनके बारे में जाना कि परिवाद क्या है और एफआईआर क्या है। परिवाद में हमने देखा कि किस अपराध में यह दर्ज होती है। अभी तक हमने परिवाद की जो डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन में हमने ये नहीं जाना कि जो हमने अभी जाना कि संज्ञेय असंज्ञेय दो प्रकृति के अपराध हैं, कोग्निजेबल नॉन कोग्निजेबल। तो एफआईआर में तो डायरेक्टली हमने देखा 154 में यानी 154 में कि जो संज्ञेय प्रकृति के अपराध हैं यानी जो कोग्निजेबल जो ऑफेंस है उनमें ही एफआईआर लेखबद्ध की जाती है। लेकिन परिवाद की जो परिभाषा हमने डेफिनेशन देखी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। तो मैं आपको ये बता दूं, परिवाद हमेशा चाहे कोग्निजेबल मामला हो चाहे नॉन कोग्निजेबल यानी संज्ञेय प्रकृति का मामला हो या असंज्ञेय प्रकृति का, सभी प्रकार के मामलों में कोर्ट में दर्ज करवाया जा सकता है। एफआईआर केवल व केवल कोग्निजेबल ऑफेंस है यानी गंभीर प्रकृति के अपराध है, संज्ञेय प्रकृति के अपराध है, उनमें ही लेखबद्ध करवाई जा सकती है। यदि आप पुलिस थाने में जाते हो और आपका जो भी मामला है यानी आपके साथ जो भी घटना हुई है वो नॉन कोग्निजेबल कैटेगरी की है यानी असंज्ञेय प्रकृति की है, तो ऐसी दशा में पुलिस थाने का बारशादक अधिकारी आपको उस मामले में एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर देगा और आपको ये दिशा निर्देश दे देगा कि आप इस मामले में कोर्ट में जाएं और कंप्लेंट यानी परिवाद दायर करें। ऐसी दशा में आपके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि आप कोर्ट में जाकर परिवाद ही दायर करें। देखिए, अब बेसिकली आप ये जान लें कि परिवाद चाहे नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस हो या कोग्निजेबल ऑफेंस हो, सभी प्रकार के मामलों में कोर्ट में दर्ज करवाया जा सकता है। परिवाद यानी कंप्लेंट हमेशा कोर्ट में दर्ज होती है, जबकि एफआईआर केवल व केवल पुलिस स्टेशन में दर्ज होती है। जब कभी आप कोर्ट में परिवाद लेकर जाते हैं और एफआईआर दर्ज करवाने की मांग करते हैं उस मामले में, तो भी कोर्ट उस मामले में पुलिस थाने को ही एफआईआर दर्ज करने के लिए बोलती है। तो बेसिकली आप ये जान लें कि परिवाद केवल व केवल कोर्ट में दाखिल होता है, कोर्ट में दायर किया जाता है, और एफआईआर केवल व केवल पुलिस थाने में लेखबद्ध करवाई जा सकती है। हालांकि आप कोर्ट में परिवाद के माध्यम से जाकर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं,
यानी कि आप कोर्ट में कोई परिवाद पेश करते हैं, उस मामले में उस परिवाद में ये उल्लेख कर सकते हैं कि सर साहब इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई जाए। हम जब भी पुलिस थाने गए तो पुलिस थाने के जो भी बारसत्विक अधिकारी है उन्होंने हमारे मामले में एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया, जबकि हमारा मामला कैसा है, कोग्निजेबल यानी संज्ञेय प्रकृति का है। उसके बाद भी पुलिस अधिकारी ने आपको, जो पुलिस थाने का बारसत्विक अधिकारी है, उसने इनकार कर दिया। तो ऐसी दशा में फिर कोर्ट आपके इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे देगा। यदि आप कोर्ट में परिवाद दायर करते हैं और आपका मामला, आप चाहते हैं कि भाई इस मामले में एफआईआर दर्ज हो, लेकिन आपका मामला नॉन कॉग्निजेबल है यानी असंज्ञेय प्रकार, जो भी अपराध है संज्ञेय प्रकार का, ऐसी दशा में कोर्ट भी ऐसे मामले में आदेश नहीं दे सकता कि एफआईआर दर्ज करवाई जाए। तो इस प्रकार बेसिक रूप से यह जान ले कि परिवाद संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस, असंज्ञेय अपराध यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, सभी प्रकार के मामलों में कोर्ट में दायर किया जा सकता है, कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है। जबकि एफआईआर केवल व केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय प्रकृति के जो अपराध हैं उनमें पुलिस थाने में लिखित करवाई जा सकती है। हम बेसिक रूप से इनमें डिफरेंस जानना चाहते थे, इनकी कोई डेफिनेशन विस्तृत रूप से देना नहीं चाहते थे। बिल्कुल नॉर्मल भाषा में हमने ये जाना है परिवाद क्या है और एफआईआर क्या है। देखिए, परिवाद और एफआईआर कोई भी व्यक्ति दर्ज करवा सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि जो आहत व्यक्ति है वही कंप्लेंट यानी परिवाद और एफआईआर रजिस्टर करवाए। कोई भी व्यक्ति जो घटना का प्रत्यक्षदर्शी है या जिस व्यक्ति के साथ घटना हुई है उसका रिश्तेदार है, इस मामले में कोर्ट में जाकर परिवाद कर सकता है, कंप्लेंट कर सकता है और पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करवा सकता है। सबसे मोस्टली आपको एक चीज और बता दूं कि एफआईआर, अगर आपके साथ कोई भी गंभीर प्रकृति का अपराध हुआ है, कॉग्निजेबल यानी संज्ञेय प्रकृति का अपराध हुआ है, तो ऐसी दशा में आप पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। आपका यह अधिकार है। पुलिस थाने का बारसत्विक अधिकारी आपको ऐसी दशा में एफआईआर रजिस्टर्ड करने से इनकार नहीं कर सकता यदि आपके साथ कॉग्निजेबल यानी गंभीर प्रकृति का अपराध हुआ है। अन्यथा आपको इनकार कर सकता है यदि आपके साथ पुलिस अधिकारी को प्रतीत होता है कि नॉन कॉग्निजेबल यानी असंज्ञेय प्रकृति का अपराध हुआ है, तो आपको पुलिस अधिकारी इनकार कर सकता है। इनकार से आप, यदि एक चीज और आप जान ले कि यदि आपको पुलिस अधिकारी जो भी है बारसत्विक अधिकारी, आपका मामला कैसा था, कॉग्निजेबल था, फिर भी इनकार कर दिया, तो ऐसी दशा में आप 154(3) के तहत उस जिले के एसपी, जिसमें वो पुलिस थाना स्थित है, उस जिले के एसपी को भी उस बारे में सूचना दे सकते हैं और एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग कर सकते हैं। यदि उस जिले का एसपी भी आपके उस मामले में जो कॉग्निजेबल कैटेगरी का है यानी संज्ञेय अपराध है, गंभीर अपराध की कैटेगरी में आता है, फिर भी उसमें एफआईआर दर्ज नहीं करता, तो आपके पास कोर्ट में जाकर परिवाद पेश करने का यानी कंप्लेंट दर्ज करवाए जाने का ऑप्शन बचा रहता है। आप कोर्ट में आ सकते हैं और कोर्ट में यदि आप चाहे तो 156(3) के तहत उस मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए भी मांग कर सकते हैं। और यदि आप एफआईआर दर्ज करने की मांग नहीं करें तो आप उस मामले में कोर्ट से ही जांच करवाने की मांग कर सकते हैं। इस बारे में भी अपन जानेंगे कि कोर्ट 156(3) की कार्रवाई जो करता है और वो, और उसके साथ साथ आप यदि कोर्ट खुद जांच करता है, सीआरपीसी के सेक्शन 200 को प्रोसेस जो भी है उसको फॉलो करता है, उनमें क्या बेसिकली डिफरेंस है, यानी कि 156(3) और 200 में बेसिकली क्या डिफरेंस है, इसके बारे में भी बिल्कुल साधारण शब्दों में जानेंगे। थोड़ा सा जो अपने बुक्स की जो लैंग्वेज है, लीगल लैंग्वेज, उससे हटकर हम जानेंगे। तो आज इस वीडियो में आप ये जान पाए होंगे कि परिवाद क्या है और एफआईआर क्या है। एक बार दोबारा मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, परिवाद हमेशा नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होता है उनमें दर्ज करवाया जाता है, कोर्ट में दायर किया जाता है। लेकिन जब कभी आपका कोई मामला है, पुलिस स्टेशन में आप जाते हैं, कॉग्निजेबल मामला है, संज्ञेय अपराध है, फिर भी पुलिस अधिकारी आपके मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करता, तो फिर आप उस मामले में भी, यानी जो कॉग्निजेबल कैटेगरी का मामला है, उसमें भी आप कोर्ट के समक्ष परिवाद पेश कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप जो परिवाद है, जो कंप्लेंट है, वो चाहे कॉग्निजेबल हो या फिर नॉन कॉग्निजेबल यानी संज्ञेय प्रकृति का अपराध हो या असंज्ञेय प्रकृति का जो अपराध है, उन दोनों मामलों में कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं कोर्ट के समक्ष जाकर। जबकि एफआईआर केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी गंभीर प्रकृति के जो अपराध हैं, संज्ञेय प्रकृति के जो अपराध है, उन्हीं में दर्ज करवाई जा सकती है।